नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कौन सा पढ़ना तो? थैंक्स। एकः एक मया मेरे द्वारा इह यहाँ भगवान परम पुरुष विविध अनेक प्रधान है सात सामग्री द्वारा चित्तीकृत मन में स्थित किया हुआ प्रजनाय संतान उत्पत्ति के प्रथम क्यों तो किंतु यूयम तुम सभी अत्र यहाँ आगतः प्रकट हुए तनुभृता देहधारियों का मनसः मन अपि यद्यपि दूरात् दूर से ब्रूत कृपा करके बताएं प्रसीदत मुझ पर कृपालु होकर महान अत्यधिक इह यह विस्मयः संदेह में मेरा एको मयेह भगवान विविध प्रधान चित्तीकृतः प्रजननाय कथन्नुयूयाम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए। कृपया मुझे बताइए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं किसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। अत्रि मुनि को पूर्ण विश्वास था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही जगदीश्वर है, अतः उन्होंने एक परमेश्वर के लिए प्रार्थना की। अतः उन्हें विस्मय हो रहा था कि तीनों किस प्रकार प्रकट हुए। मैत्रेय उवाच इस प्रकार तस्य उनके वचः शब्द श्रुत्वा सुनकर त्रयहते वे तीनों विबुध देवता ऋषभा प्रमुख प्रत्याहो उत्तर दिया। श्लक्षणया विधि वाचा वाणी रहस्य मुस्कुराकर तब उनको ऋषि महान ऋषि प्रभु हे शक्तिमान यदि तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभः प्रत्याभूश्लक्ष्मणया वाचा
प्रहस्य तम ऋषिं प्रभो। शरणं ऋषिं प्रभो। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। देवा ऊचु, देवताओं ने उत्तर दिया, यथा जैसा, कृतः किया हुआ, ते तुम्हारे द्वारा, संकल्पः निश्चय, भाव्यम होना चाहिए, तेन एव उससे, ना अन्यथा और कुछ नहीं, सत्संकल्पस्य जिसका निश्चय कभी टिकता नहीं, ते तुम्हारा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, यत् जो वह निश्चय की, ध्यायति ध्यान धरते हुए, ते वे सभी, वयम हम, यथा कृतस्ते संकल्पो, यथाग्रहस्ते संकल्पो, भाव्यम तेनैव नान्यथा, भाव्यं तेनैव नान्यथा, सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन्, सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन्, यद्वै ध्यायति ते वयम्। यद्वैधायति ते वयम्। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए। तात्पर्य, अत्रि मुनि को जगदीश्वर या श्री भगवान के किसी रूप विशेष का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। महाविष्णु जिनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव होता है और फिर उन्हीं में लय हो जाता है, जगदीश्वर स्वीकार किए जा सकते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जिनकी नाभि से कमल अंकुरित हुआ और जो ब्रह्मा का जन्मस्थल है, उन्हें भी जगदीश्वर माना जा सकता है। इसी प्रकार समस्त जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड में विष्णु रूपों को यथा ब्रह्मा तथा शिव को भी जगदीश्वर माना जा सकता है। श्री विष्णु जगदीश्वर हैं क्योंकि वे जगत के पालक हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा विभिन्न लोकों तथा प्रजा का सृजन करने के कारण जगदीश्वर है, अथवा शिव जो अंत में इस ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जगदीश्वर माने जा सकते हैं। अतः अत्रि द्वारा किसी विशेष रूप का उल्लेख न किए जाने से उनके चाहने पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चूँकि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान के ही समान पुत्र प्राप्त करने के विषय में चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की भक्ति की शक्ति के अनुसार ही उसका संकल्प पूरा होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 9.25 में कहा गया है, याति देवव्रता देवान पितृम याति पितृव्रता। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त है वह उसी के लोक को जाता है। यदि कोई पितरों पर आसक्ति रखता है तो वह पितृलोक को जाता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर किसी की आसक्ति है तो वह भगवान श्री कृष्ण के धाम जाता है। अत्रि मुनि को जगदीश्वर का कोई स्पष्ट ज्ञान न था, अतः उनके सामने तीनों प्रमुख देव उपस्थित हुए तो जगत के तीनों गुण विभागों के स्वामी। अब पुत्र हेतु संकल्प शक्ति के अनुसार ही उनकी इच्छा भगवत कृपा से पूरी हुई। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अत्रि मुनि ने 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़े रहकर सांसों को नियंत्रण में रखकर तपस्या की और उन्होंने क्या प्रार्थना की कि जो जगत के ईश्वर हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो। तो इस प्रकार ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियामक, कंट्रोल करने वाला। और इस जगत के ईश्वर तीनों ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे जगत को सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं, तो इसलिए उसके ईश्वर एक तरह से हैं। शिव जी भी क्योंकि संहार करते हैं तो वो भी ईश्वर हैं, और विष्णु जी तो ईश्वर है ही, वो सबका पालन करते हैं। तो ये इस जगत के ईश्वर हैं। तो जगदीश से इन तीनों का जो है वो संकेत किया जा सकता है।
और परमेश्वर से जो है वो श्री कृष्ण का संकेत किया है, क्योंकि जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, इन तीनों ईश्वरों से भी ऊपर ईश्वर श्री कृष्ण, यानी कि इन तीनों को भी नियमित करने वाले श्री कृष्ण हैं। जैसे कहा कि जो कर्णोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है, तो उनकी जो श्वास है, तो एक श्वास जितनी देर में लेते हैं उतनी देर में ब्रह्मांड बनता है, और फिर जब छोड़ते हैं तो उतनी देर वो विलय होकर रहता है, यानी कि उस समय ब्रह्मा जी भी जीवित नहीं रहते, कोई भौतिक सृष्टि रहती ही नहीं। और वो महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, जैसा कि भागवतम में भी कथा आती है बहुत सुंदर। द्वारका के समय एक बार एक ब्राह्मण था, तो उसके जीवन में क्या होता था कि जैसे ही वो उसकी बीवी का एक बच्चा पैदा होता था तो वो जन्म लेते ही गायब हो जाता था। तो बड़ा वो कष्ट में था और द्वारका में रहता था। तो उसको इतना क्रोध आया, वो सीधा राज्यसभा में गया और महाराज उग्रसेन पर लांछन लगाने लगा कि मैंने आजीवन कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे संतान उत्पन्न होते ही वो चली जाती है, मर जाती है, क्या होता है पता नहीं। तो इसका मतलब कि राजा ने पाप किया, क्योंकि राजा और प्रजा का ये एक विशेष संबंध है कि राजा के किए हुए पाप भी प्रजा को भोगने पड़ सकते हैं, प्रजा के किए हुए पाप भी राजा को भोगने पड़ते हैं। गुरु शिष्य में भी ऐसे ही होता है, माता पिता में भी, या फिर बच्चों माता पिता में भी ऐसे होता है। तो उन्होंने महाराज उग्रसेन पर इस प्रकार लांछन लगाया। उस समय अर्जुन वहाँ पर थे और अर्जुन द्वारका आए हुए थे, तो उनसे ये सहन नहीं हुआ। आप ये कैसे कह सकते हो, महाराज उग्रसेन भगवान कृष्ण के नाना, ये दिन से आज धर्मशील कौन होगा, तो आप ये गलत कह रहे हो। तो उन्होंने कहा गलत कह रहे तो बताओ फिर कहाँ जा रहा है मेरा जो शिशु जन्म हो रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं इस बार आश्वासन देता हूँ कि इस बार जो तुम्हारा बालक जन्म लेगा तो उसकी रक्षा मैं करूँगा, उसको देखेंगे कौन लेके जाता है, उसकी कोई नहीं ले जा पाएगा। कहते अगर फिर भी कोई ले गया तो कहते फिर मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो अर्जुन ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, भगवान कृष्ण भी थे वहाँ पर, अब वो देख के सोच रहे हैं कि अर्जुन ने बिना सोचे समझे, भक्त लोग कई बार ऐसे करते हैं, फिर उनको बचाने के लिए भगवान को ही लीला करनी पड़ा। तो अगली बार जब उनकी पत्नी गर्भवती होती है तो अर्जुन उनके कमरे के बाहर ही पहरा देने लगते हैं और देखते हैं कि कौन, क्योंकि अर्जुन तो सब देवताओं को भी उन्होंने देखा है और मृत्यु यमदेव को भी देखा है, तो उनको पता है कि कोई भी आएगा तो मुझे दिख जाएगा। लेकिन इस बार फिर ऐसे ही हुआ कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ वो फिर गायब हो गया। अब वो गायब हो गया, अर्जुन ढूंढ रहे कहाँ है, तो ब्राह्मण ने आके बोल दिया अर्जुन अब तो हो गया। अर्जुन ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं इसको खोजूंगा। तो अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड में, सारे लोकों में, देवलोकों में, पाताल लोकों में, हर जगह जाकर जहाँ जहाँ उनकी पहुँच थी ढूंढ लिया। अब जब वो निराश हो गए, मिला ही नहीं खुद कहाँ गया, तो अर्जुन को लगा कि अब तो मुझे प्राण त्यागने पड़े। तो जैसे ही वो प्राण त्यागने जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने रोकी, रुको अभी हम और खोज करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने रथ पर बिठाया और आकाश पाल से वो ब्रह्मांड की सतह तक पहुँचे, फिर उसको पार करके ब्रह्मांड से बाहर गए। आध्यात्मिक थे भगवान विरुद्ध आध्यात्मिक है और अर्जुन ने आध्यात्मिक, तो बाहर पहुँचे और उस अपने रथ में होते होते वो भगवान महाविष्णु के लोक में पहुँचे। और वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि भगवान महाविष्णु कृष्ण और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही वो आते हैं उनका जो ऐश्वर्य था महाविष्णु का वो अतुलनीय था, मतलब ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वैकुंठ है तो कोई कल्पना नहीं है कि कितना ऐश्वर्य है, कितने हीरे जवाहरात सोनी चांदी, कब कैसे कैसे सेवाएं। लेकिन फिर वो महाविष्णु आँख उठकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हाँ आप आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आपके दर्शन करने के लिए ही मैं उस ब्राह्मण के पुत्रों को जो है वो लेकर आया। तो वहाँ पर आकर अर्जुन और कृष्ण का वो सत्कार करते हैं और फिर उन्हें उन सभी बालकों के सही, जितने भी बालक पहले से आए थे सबके सही स्वागत भेजा। तो इस प्रकार से इस लीला में भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे
श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा माँ विष्णु को भी होती है, क्योंकि ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, जो द्विभुज है, जो कि भक्तों से प्रेम करने वाला है, ये जो प्रेम है, ये जो माधुरी है, ये अन्य जो भगवान के स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप, वो भी इस माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए सेवक रूप से भगवान विष्णु खुद ही बलराम बनकर वृंदावन में रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि अभी अत्रि मुनि को भगवान के स्वरूप का इतना ज्ञान नहीं था। हालांकि वो बहुत तपस्वी थे, बहुत शुद्ध थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी इस तपस्या को करने से पहले उन्हें इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के अनुगत्य में इस चीज़ को वैसे सुन पा रहे हैं। तो इसका हमें अच्छे से लाभ उठाना चाहिए और उस भगवान के जो माधुर्य प्रेम है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतराय श्रीमद् भागवतम की के ब्रह्मा जी। तो वो हमारे को रजोगुण से कैसे निकाल सकते हैं? शिव जी तमोगुण के हैं, सो तमोगुण से वो कैसे निकाल सकते हैं जब वो खुद ही पशु में हैं? तो वो कैसे निकालेंगे? हम लोग निकाल सकते हैं तो फिर सिर्फ प्रभु ही निकाल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी निकाल तो नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी की उपासना करके यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है और वहीं पर टिका रहता है उन सेवा में, तो अधिकतर कैसा होता है कि जब ब्रह्मांड का अंत होता है तो ब्रह्मलोक के सभी निवासी जो है वो मुक्त हो जाते हैं। हालांकि वो दे नहीं सकते, लेकिन उनके साथ रहने का फल ये है कि वो मुक्त हो जाते हैं। और शंकर जी के पास और पार्वती जी के पास ये शक्ति थोड़ी सी है कि वो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन वो ये वाली जो ब्रह्मा जी के साथ रह के जो मुक्ति हुई और शंकर जी जो दे सकते हैं वो कैवल्य मुक्ति या फिर वो निराकार मुक्ति ही है। तो इतनी शक्ति उनके पास है क्योंकि उस गुण के वो कंट्रोलर है। रजोगुण के ब्रह्मा जी कंट्रोलर है। तो यानी कि इसका थोड़ा सा प्रभाव उन पर पड़ता है, लेकिन इससे हम ये कहें कि वो पूरी तरह से रजोगुण की चपेट में है तो ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी बोची है कि अधिकांश जो है इन पर सत्वगुण का ही प्रभाव रहता है। क्योंकि केवल इनको ये सेवा करती है तो रजोगुण का थोड़ा सा संपर्क होता है। इसी प्रकार शिव जी जो है, तो शिव जी भी तमोगुण के कंट्रोलर है, लेकिन वो स्वयं जो है वो हमेशा शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि वो इन गुण से बने हुए हैं। हमें ये समझना है कि वो भगवान की सेवा के लिए इस गुण के साथ थोड़ा सा जो है वो संग कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक विशेष प्रकार की सेवा दी गई है और उनके पास जो शक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की है कि वो कैवल्य मुक्ति दे सकते हैं। तो कैवल्य मुक्ति तो भक्तों को बिल्कुल पसंद है ही नहीं। जैसा वे प्रभु जी ने हमसे निकाला है मधुरम, भगवान का सब कुछ इतना मधुर है कि कैवल्य मुक्ति में भक्तों को लगता है कि अरे ये हम कहाँ फंस गए, बस शांति में पड़े हैं, कुछ देखने को नहीं, कुछ करने को नहीं, कुछ सुनने को नहीं, कुछ खाने को नहीं। हालांकि भक्तों को यहाँ मुक्त होने के बाद खाने की लालसा नहीं रहती, लेकिन भगवान का जो प्रसाद है या भगवान का जो दर्शन है या जो भगवान की वाणी है उसका जो माधुर्य है वो मुक्त लोगों को भी आकर्षित करने वाला है। आत्मारामश्च मुनियो इस ग्रंथि अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति आयतो की भक्तिम इत्थम भूत गुणों वाली, कि भगवान के गुण इतने कमाल के हैं कि जो मुक्त हो जाए, यानी कि भौतिक शब्द से, भौतिक दर्शन से, भौतिक स्वाद से, इनसे जो मुक्त है उसको भी आध्यात्मिक जो भगवान का दर्शन है, भगवान का जो ध्वनि है, तो वो आकर्षित करती है, उससे आनंद मिलता है, दिव्यांग। इसलिए ये ही नहीं
मधुराधिपते रचितं मधुरम् वचनं मधुरं ललितं मधुरम् मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरम् वचनं मधुरं ललितं मधुरम् चरितं मधुरं रमितं मधुरम् चरितं मधुरं रमितं मधुरम् मधुराधिपते रचितं मधुरम् प्रेम मधुरं स्वामी मधुरं नेत्रं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सुखं मधुरं भोगं मधुरं सुखं मधुरं सुखं मधुरं विलासं मधुरं रूपं मधुरं विलसं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् कारणं मधुरं कारणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् रमितं मधुरं शमितं मधुरं अमितं मधुरं सरितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् कुन्दा मधुरा माला मधुरा कुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं भोगं मधुरं योगं मधुरं भोगं मधुरम् कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्चे मधुरा शेषे मधुरा यश्चे मधुरा शेषे मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरम् मधुराधिपते रचितं मधुरं मधुराधिपते रचितं